आपका जो पहला यूनिट है उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस जो हम आज करेंगे आपके साथ, फ्रॉम सिस्टम एनालिसिस टू स्टेट टू इंडिविजुअल टू ग्रुप, यानी व्यक्तिगत, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय और एक समूह के रूप में भी इसको चौथे तरफ से भी इसमें लेवल ऑफ एनालिसिस विभिन्न स्तरों पर इसका विश्लेषण किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, यानी किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके डिसिप्लिन का किस प्रकार से वो व्यापक हुआ, किस प्रकार से आगे बढ़ा। और इसमें हम वेस्टफेलिया, जहाँ से जो नागरिक समाज, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है, उसका उदय होता है, वहां से हम पढ़ेंगे। एंड देन विल कम टू द वेस्टफेलिया एंड द पोस्ट वेस्टफेलिया, यानी कि वैश्वीकरण के समय में और व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन, उस समय में क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे। आपका जो सेकंड यूनिट है स्टूडेंट्स, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेकंड यूनिट में हम लोग थ्योरेटिकल जो हम लोगों के सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे, क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, यानी कि क्लासिक की जो यथार्थवाद है और नव यथार्थवाद, इसमें विल बी स्टडिंग डिफरेंट जो सिद्धांत, अलग-अलग विचारक जो हैं, फॉर एग्जांपल हंस मॉर्गेंथू के बारे में, या न्यू रियलिज्म में हम केनेथ वॉल्स के बारे में। सेकंड है लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद और नव उदारवाद। इसमें जो अन्य विचारक हैं जैसे जोसेफ नाई हो गए, रॉबर्ट कोहेन हो गए, या उससे पहले जिसे आप एक आदर्शवाद या आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें आप वुड्रो विल्सन, इन विचारों को हम पढ़ेंगे। मार्क्सिस्ट अप्रोचेस, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, बहुत व्यापक है, अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग रूप से परिभाषित किया है इसको। ग्रामशी हो गए, ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स से हम शुरू करके, लेकिन जो और मार्क्सिस्ट विचारधारा है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नारीवादी उपागम के रूप में और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसकी विचारकों के जो विचार हैं अब तक उनकी आलोचना करते हैं। और उसके बाद यूरोसेंट्रिज्म एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, जिसमें किस प्रकार से बहुत लंबे समय तक जो यूरोप है, वहाँ का एक तरह से आप कह सकते हैं यूरोप का वर्चस्व रहा या उनका एक कंट्रोल रहा इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्ययन पर, और उसके बहुत सारे कारण रहे, और किस तरह से ग्लोबल साउथ में इसकी आलोचना की जाती है। थर्ड यूनिट स्टूडेंट्स, जो आपका लास्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग जो 20वीं शताब्दी में लगभग जो घटनाएं घटी हैं, और ऑफ कोर्स 21वीं शताब्दी तक हम लोग आएंगे। इसमें हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण क्या रहे, व्हाट वर उसके प्रभाव क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही। बोल्शेविक रेवोल्यूशन, 1917 में दो रेवोल्यूशन हुए थे, वन वाज मेंशेविक, सेकंड वाज बोल्शेविक, जिसके बाद साम्यवादी सोवियत संघ का उदय हुआ था। ये हम करेंगे, इसके कारण क्या रहे, इसका प्रभाव क्या रहा। राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट हिटलर एंड मुसोलिनी, कि किन कारणों से इटली में और जर्मनी में इनका उदय हुआ। और ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ फिर हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक कारण रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। शीत युद्ध, व्हाट वर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। अगर हम कोल्ड वॉर को देखते हैं, उसके उदय के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के साथ साथ शीत युद्ध भी आरंभ हो गया था। उसके विभिन्न चरण क्या रहे, 60 और 70 के दशक में हम लोग कहते हैं दितांत का पीरियड आया था, यानी तनाव शैथिल्य का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नया शीत युद्ध क्यों और किन कारणों से आरंभ हुआ, यू विल बी स्टडिंग दैट। और फिर किस तरह से गोर्बाचोव के समय में लगभग जो 1980 का अंत का समय था, वहां तक आते आते ना सिर्फ शीत युद्ध समाप्त हुआ, बट इट ऑल्सो रिजल्टेड इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। किस तरह से सोवियत यूनियन जो है उसका भी विघटन हो गया। और जब ये शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इसके साथ साथ एक जो नया विश्व उभरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपका फाइनल टॉपिक है, पोस्ट कोल्ड वॉर डेवलपमेंट्स एंड एमर्जेंस ऑफ अदर पावर सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेबस है, जिसे